जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैरियर क्रिच लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम कवर करेंगे यूपीएसआई की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को। हिंदी पार्ट को अभी हम कवर करेंगे इस वीडियो में, जो कि हिंदी जो है सबसे ज्यादा नंबर स्कोर करता है। कोई भी एग्जाम हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या यूपीएसआई हो या हिंदी आरओ हो या फिर आपका जो है लेखपाल भर्ती जो आती है उसके लिए हो, तो ये सब में जो है हिंदी सबसे ज्यादा कॉमन होती है और सबसे अच्छी होती है। और जो है यूपीएसआई में जो है हिंदी एक अलग दर्जे का पूछा जाता है, विशिष्ट हिंदी पूछी जाती है। तो हिंदी में तो अपना कमान रहना चाहिए ताकि ये नंबर जो है ज्यादा स्कोर हो। तो ये भैया है 30 नवंबर 2021 का जो है क्वेश्चन पेपर है, जो कि 12:30 से 14:30 यानी 2:30 तक जो एग्जाम हुआ था। यूपीएसआई जो है सिविल एग्जाम 2021 का क्वेश्चन पेपर है। चलते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? तो भैया ये है मलिक मोहम्मद जैसी की। ये किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी की। अगर आपको मलिक मोहम्मद जैसी अगर आएगा दिमाग में, तो इनकी कई सारे और रचनाएं आएंगी। कौन कौन सी? पद्मावत, और दूसरा क्या है? अखरावट। अखरावट, पद्मावत, अखड़ावट, आखिरी कलम, आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, पद्मावत, अखड़ावट, आखिरी कलाम। एक और आएगी आपके दिमाग में, चित्रलेखा। चित्रलेखा। ये सब भैया प्रश्न पूछे गए हैं। और फिर उसके बाद में एक आएगी कहारनामा। तो इतने तो आप याद ही कर लीजिए। आप मेन याद करिएगा, पद्मावत, अखड़ावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा। ये तीनों तो आपको याद ही रहना चाहिए, क्योंकि जो है ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और अलग अलग करके रिपीट होते हैं, और अलग अलग एग्जाम में जो है बार बार पूछे गए हैं। अब एक बार देख लेते हैं कुतुबन कौन थे। तो कुतुबन भैया इनकी एक प्रसिद्ध रचना है मृगावती। इनकी एक ही प्रसिद्ध रचना है मृगावती। ये एक सूफी जो है कवि थे, इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? मृगावती। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निर्गुण में, निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? बताइए, निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? तो निर्गुण शब्द में जो है विसर्ग संधि है। इसमें कैसे निर्गुण कैसे बन जाएगा? निह प्लस गुण। तो अगर ये दो आंसू वाला जो है, अगर इसमें जो है चिन्ह आ जाए तो कैसा हो जाता है भैया? तो ये हो जाता है विसर्ग संधि। ये क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेरी सिंपल है भाई। असीम का जो है विलोम क्या होता है? असीम का विलोम क्या होता है? तो असीम का विलोम ससीम होता है। ऑप्शन के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, असीम का विलोम क्या हो जाएगा? तो असीम का विलोम हो जाएगा ससीम। अंबर तो होता नहीं भैया, ये तो अवकाश तो बिल्कुल नहीं होगा, अंबर तो बिल्कुल नहीं होगा, अनंत का जो है ये भी नहीं होगा। तो असीम का विलोम क्या हो जाएगा? ससीम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निराधार का विलोम कौन सा होगा? निराधार का विलोम कौन सा होगा? तो साधार। साधार, निराधार। साल तो होगा नहीं, साध्य तो होगा नहीं, साक्षर तो होगा नहीं। निराधार का मतलब क्या हो जाएगा? देखो आप इसमें अगर कोई छोटा बच्चा होगा वो भी इसमें सही कर देगा। निराधार मतलब जिसका आधार नहीं है, साधार जिसका आधार है, आधार सहित। तो ऐसे भी आप ध्यान लगा सकते हैं। स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? तो स्वागत शब्द में जो है यण संधि है। स्वागत शब्द में यण संधि है। स्वागत कैसे लिखा जाएगा? सु प्लस आगत। सु प्लस आगत बराबर क्या हो जाएगा? स्वागत। उ, छोटा उ प्लस क्या मिला है? बड़ा आ। तो क्या बन जाएगा भैया? बड़ा या बन जाएगा।
बड़ा वा बन जाएगा, वा बनेगा, बड़ा स्वा, बड़ा वा बनेगा। ये कौन सी संधि है भैया? तो ये हो जाएगी आपकी यण स्वर संधि। कौन सी संधि हो जाएगी भैया? यण स्वर संधि। जैसे मान लीजिए आपका हो जाएगा स्वच्छ। अब स्वच्छ में जो है भैया दीर्घ वृद्धि संधि भी कहते हैं और भैया यण संधि भी कहते हैं, लेकिन यण स्वर संधि आपका सबसे सही होगा। सु प्लस अच, सु प्लस अच, छुटाऊ प्लस आ, छुटाऊ प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा? वा बन जाएगा। स्वच्छ, छुटाऊ प्लस वा आ बराबर क्या हो जाएगा? वा बन जाएगा। सु प्लस अच बराबर क्या हो जाएगा? स्वच्छ। ये भी क्या है भैया? यण स्वर संधि है। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो ये संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया ये 5 प्रकार के होते हैं। जब संधि आप पढ़ाएंगे तो उसमें सब बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सा है? वीर रस का वीर रस सॉरी वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? तो इसमें वीरता भी होगा भैया, इसमें वीर भी होगा। वीरता और वीर दोनों की इसकी क्या होगी? भाववाचक संज्ञा। इसकी क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हर देवानी किसकी रचना है? तो भैया दद्दू दयाल की रचना है। दद्दू दयाल की रचना है। कौन सी? हर देवानी। आगे बढ़ते हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? शेखर एक जीवनी किसका प्रथम उपन्यास माना जाता है? शेखर एक जीवनी किसका प्रथम उपन्यास माना जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर तो दिया ही है पहले से, अज्ञेय। इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? अज्ञेय हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक, मराठा और केसरी। बाल गंगाधर तिलक क्या हो जाएगा? मराठा और केसरी। बाल गंगाधर तिलक, मराठा और केसरी। रामचंद्र शुक्ल, इनकी जो है महत्वपूर्ण रचनाएं है कौन सी है? चिंतामणि। चिंतामणि इनकी क्या हो जाएगी? प्रसिद्ध रचनाएं हो जाएगी। कौन सी रचना हो गई? चिंतामणि। हम ऐसे बोल दे रहे हैं, लिख नहीं जा रहा है। चिंतामणि हो जाएगी, त्रिवेणी हो जाएगी, विचार संधि हो जाएगी, रस मीमांसा एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो भी ये भी है, रस रस मीमांसा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इसमें से हिंदी की आर्यजन्य कौन सी है? तो संस्कृत है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो भैया उड़िया भी नहीं है, बांग्ला भी नहीं है, असमिया भी नहीं है, कन्नड़ है। ये तो आप दिमाग से भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कुछ
भी आप पढ़े ना हो तभी भी कर सकते हैं। द्रविड़ परिवार मतलब दक्षिण भारत वाली। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी जो है गंगा की पर्यायवाची नहीं है? तो भैया त्रिपथिका तो गंगा की पर्यायवाची है। विष्णु पदी ये भी गंगा की पर्यायवाची है। अमर तरंगिनी ये भी क्या है? गंगा की पर्यायवाची है। अमर तरंगिनी की इसकी पर्यायवाची है, गंगा की पर्यायवाची है। यही पुष्पधानवा जो है ये जो है विष्णु का पर्यायवाची है, विष्णु का, कामदेव का पर्यायवाची है। पुष्पधानवा जो है ये विष्णु। क्वेश्चन नंबर 12 है जिसे जीता ना जा सके। तो इसके लिए एक शब्द होगा अजेय। जिसे जीता ना जा सके, इसके लिए जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अजेय। जिसका अंत ना हो तो उसे कहते हैं अनंत। जिसको पार किया ना जा सके उसको कहते हैं, जिसको नापा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अगाध। अगला क्वेश्चन है वर्तनी से घनिष्ठ जो है कैसे लिखा जाता है? तो घनिष्ठ लिखा जाता है। भैया आप एक बार देख लीजिए कौन सा शुद्ध है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के रचनाकार जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा यशपाल है। यशपाल जो है इनकी रचना कौन सी है? मेरी तेरी उसकी बात। अगर हम बात करें रघुवीर सहाय की तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। हंसो, हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। और लोग भूल गए इनकी एक और महत्वपूर्ण रचना है। लोग भूल गए, जिससे इनकी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। और इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है हाथी के दांत। जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। हाथी के दांत इनकी रचना है। इनकी रचना है सीढ़ियों पर धूप में, इनकी एक महत्वपूर्ण रचना ये भी है। अगर हम बात करें अमृत राय की, तो अमृत राय जो है कौन है? तो ये मुंशी प्रेमचंद्र जी के पुत्र हैं। और इनकी महत्वपूर्ण रचना कौन सा है? कलम का सिपाही। कलम का सिपाही इनकी क्या है? महत्वपूर्ण रचना, जिससे इनको 1963 में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था इसी रचना पर, कलम के सिपाही पर। इनका एक उपन्यास है जिसको बीज कहते हैं। इनका एक उपन्यास है बीज। और इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है जो कि कहानी संग्रह है कफन। कहानी संग्रह है कफन। इनकी एक महत्वपूर्ण कहानी संग्रह कौन सी है? कफन है। बाकी इनके महत्वपूर्ण और रचनाएं हैं जैसे है हाथी के दांत, नागफनी का देश, धुआं, ये सब भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है आम के पत्ते किसकी रचना है? आम के पत्ते किसकी रचना है? जिसके रचनाकार को व्यास सम्मान भी मिला है। जिसके रचनाकार को व्यास सम्मान भी मिला है, तो ये रामदरस मिश्र की रचना है। इनको व्यास सम्मान पुरस्कार भी मिला है।
अगर हम बात करें मृदुला गर्ग की, जो कि इनकी महत्वपूर्ण रचना है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, वो कौन सी रचना है? तो वो है मिल जुल मन, मिलजुल मन, जिसके लिए इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो यूपीएसआई के जो है हर शिफ्ट में भी पूछा गया है कि मृदुला गर्ग की रचना का कौन सा क्या नाम है? मृदुला गर्ग और कृष्णा सोबती, जिनकी पुस्तक का नाम है जिंदगी नामा। इसके लिए इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ये तो बार बार पूछा जा रहा है, मृदुला गर्ग और कृष्णा सोबती की। अगर मृदुला गर्ग की और जो है पुस्तक की बात करें, तो इनकी अगर कहानी संग्रह की बात करें, तो मेरे देश की मिट्टी, मेरे देश की मिट्टी एक इनकी महत्वपूर्ण रचना है। और उसके हिस्से की धूप, मैं और मैं, कट गुलाम, ये सब भी इनकी क्या है? रचना है। कि कोई किसकी? मृदुला गर्ग की। अगर हम बात करें विश्वनाथ तिवारी की, तो इनकी एक पत्रिका है जो कि महत्वपूर्ण पत्रिका है, दस्तावेज। इनकी एक महत्वपूर्ण पत्रिका है दस्तावेज, जिसको आप याद रखिएगा। इनकी एक महत्वपूर्ण कहानी संग्रह भी है। और इनको एक पुरस्कार भी मिला था, जो कि 33वें मूर्ति देवी पुरस्कार मिला था, अस्ति और भवती, जिसको 2023 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ते हैं अगले अवार्ड की ओर, सॉरी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मुहावरा है अक्ल का दुश्मन होना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इजी है, महामूर्ख। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो दंत जो है कौन सा जो है वर्ण पड़ेगा? तो ता वर्ग पूरा होगा, ता, था, द, ध, फिर उसके बाद में ना भी हो जाएगा। टा जो है ये क्या है? मूर्धन्य के जो है वर्ण उच्चारण जो है उसका कहां से होता है? मूर्धन्य से होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा के मानवीकरण का सचेत प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? तो आनंद पत्रिका में किया गया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है? तो इसमें मूर्धन्य है, जो कि अभी आपको बताया गया है। जो है अभी इतना जान लीजिए कि जो है का जो है कंठ हो जाएगा, चा जो हो जाएगा चा वर्ग तालु हो जाएगा, ता वर्ग जो है दंत हो जाएगा, और टा वर्ग किससे हो जाएगा? टा वर्ग मूर्धन्य हो जाएगा। पा वर्ग किससे हो जाएगा? तो पा वर्ग हो जाएगा ओष्ठ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से अर्थ सम्मात्रिक जाति का छंद कौन सा है? तो वो है दोहा। दोहा में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा में 11 और 13 मात्राएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पश्ची का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो पश्ची का पर्यायवाची जो है विहग होगा,
इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहाग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है। पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा? पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आत्मजा जो है ये पुत्री का पर्यायवाची होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विवेकी। विवेकी का विलोम क्या होगा? अविवेकी होगा। विवेकी का विलोम क्या होगा? अविवेकी होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है। अतियुक्त में शब्द में उपसर्ग बताइए। तो इसमें उपसर्ग है अति प्लस उक्ति बराबर क्या हो जाएगा? अतियुक्त। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? जो कि क्षणिक मात्रा में आते हैं। तो जो है संचारी भाव होते हैं, इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 33 है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गिरधर में कौन सा समास प्रयुक्त है? तो गिरधर में जो है बहुव्रीहि समास होगा। इसमें बहुव्रीहि समास इसलिए होगा कि गिरधर जो है ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जब दोनों पद जो है गौण हो, प्रथम पद और उत्तर पद, तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्योंकि ये जो है किसी भगवान का अगर नाम आ जाता है तो वो बहुव्रीहि समास हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि जो है व्यंजन संधि है। क्योंकि सन्मार्ग में हो जाएगा सम प्लस मार्ग मतलब सम्मार्ग। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो भैया ये है स्वर्ण। स्वर्ण जो है तत्सम शब्द है। कुआं, सूरज, कपूत जो है ये क्या है? ये जो है तद्भव शब्द है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यानी जो है ये शब्द शुद्ध है। द्वंद्व जो है इसमें एक यहां पे भी लगेगा, तब हो जाएगा द्वंद्व। ये यानी गलत लिखे हैं। उज्ज्वल में ऐसा नहीं होगा, इसमें डबल जा रहता है भैया, ऐसे लिखा रहता है। ये उज्ज्वल सही है, ये नहीं सही है, तो इसमें यानी यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पैराग्राफ है, इसको पढ़ना है आपको, फिर उसके बाद में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 33 तक। चलिए पढ़ते हैं। पैराग्राफ पढ़ें। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही अन्य लोग हैं। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं जो कुछ उच्च स्तर पर। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न माना जाता है, किंतु यदि यही अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करता है तो उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है, और तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करता। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण और भाव प्रणाली में पारदर्शिता। बेहतर के लिए हिंदी में कौन सा अर्थ होगा? तो बेहतर के लिए क्या हो जाएगा? अच्छा। यही आपका सही आंसर होगा। उत्कृष्ट नहीं होगा, जो कि ऑप्शन इसमें जो चूज किया है वो गलत किया है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें लिखा गया है किंतु यही अपने कार्य में कार्य कुशलता
कुशलता पूर्वक कार्य को कुशलता पूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है, उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है, तो उसका उस सचिव से कार्य कहीं अच्छा है, यानी बेहतर है, यानी अच्छा है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दैनिक जीवन में किस स्तर पर कार्य करने वाले से हम मिलते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च एवं निम्न स्तर पर कार्य करने वाले से मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, उपयुक्त गद्यांश के लिए शीर्षक कौन सा होगा? तो कर्मनिष्ठा की महिमा। कर्मनिष्ठा की महिमा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कौन अपने कर्म के प्रति सजग है, कौन अपने कर्म में बेहतर है, बेहतर ढंग से कार्य करता है, कौन नहीं करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्मनिष्ठा की महिमा, अपने कर्म के प्रति सजग होना। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है के लिए कौन सा शब्द होगा? तो विपत्तिक होगा। विदुर जिसकी पत्नी मर चुकी है उसे क्या कहते हैं? विदुर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। पलंग शब्द का तत्सम कौन सा होगा? तो पर्यक होगा। पलंग शब्द का तत्सम क्या होगा? पर्यक होगा। प्लांग ना होगा, ये सब सारे गलत हैं। परमंग, ये क्या भाई चूज किया ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जहां बिना कारण के कोई कार्य होना पाया जाता है उसे कहते हैं विभावना अलंकार। जैसे आपको एक उदाहरण मोस्ट इंपोर्टेंट याद ही होगा, बिनु पग चले सुने बिनु काना। तो भैया इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है विभावना अलंकार है। क्यों विभावना अलंकार है? कि बिना पग के यानी बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं। तो इसमें आपका क्या होगा? जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? विभावना अलंकार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है? तो जहां पर के एक ही वर्ण दो बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो तो उससे क्या कहते हैं भैया? यमक अलंकार कहते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है देवर का जो है तत्सम रूप कौन सा होगा? तो द्विवर। द्विवर जो है देवर का तत्सम रूप होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द्वितीय वर नहीं होगा, द्विवर होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मछली शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें जलोदरी जो है ये मछली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सारे मीन मीन्स मछली होती है, मत्स्य मीन्स मछली होती है, इसको पता ही होगा। सफरी मीन्स भी मछली ही होती है, जलोदरी मीन्स मछली नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। तो इसमें जो है क्रिया विशेषण कौन सा होगा? तो कौन सी क्रिया करता है? तेज। क्या करता भैया? दौड़ता है। तो दौड़ना तेज, दौड़ना तेज क्या हो जाएगा भैया? ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। हिंदी पार्ट जो है कवर किया जा चुका है और आगे जो है इसी जो है सीरीज का रीजनिंग का, मैथ्स का और जीके जीएस शायद उसमें उसी में जो है मूल विधि जो अटैच रहता है, इन सारे क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। धन्यवाद।